अब हम फर्दर बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर आपका जो पॉलिनोमियल दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है। अब तो दिक्कत हो जाएगी। अब क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, सो सिंपल, ऐसा अपने पीछे बताया है। ठीक है, जो भी रहेगा इस कांस्टेंट टर्म्स का पहले हम लोग फैक्टर देख लेंगे। जैसे आपका पॉलिनोमियल दिया है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मजा आएगा ये वाला सीखने में। एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। ठीक है, ये कांस्टेंट है। अब देखो टू के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, वन और टू हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव है, ये है। अब देखो अगर ये हैं, अगर ये इसके फैक्टर हैं तो इस पॉइंट पर जीरो देगा? नहीं देगा। अगर ये इसका ए है, ये पॉइंट ए है हमारा, तो पी ए इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। तो चलिए उसी को देखते हैं, किस पॉइंट पर जीरो देगा। जिस पॉइंट पर जीरो देगा उसी को फैक्टर बना देगा। ठीक है, x माइनस दैट पॉइंट विल बी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, नहीं समझा? देखिए मैं समझाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू वन या फिर माइनस वन या टू या फिर माइनस टू, टू की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या करेंगे, ये जो आपका पॉलिनोमियल इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, अगर p, ठीक है, दैट पॉइंट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो हम कहेंगे दैट पॉइंट मीन्स ये वाला माइनस वन या वन। ठीक है, अगर जीरो आ रहा है तो हम कहेंगे x माइनस ए। ठीक है, x माइनस दैट पॉइंट विल बी द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम कहती है। एक बार देखिए ऐसे कहती है, अगर पी ए जीरो है, ठीक है, तो x माइनस ए फैक्टर होगा। अगर x माइनस ए फैक्टर है तो पी ए जीरो होगा। ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम कहती है। तो चलिए उसी का यूज यहाँ पर करना है, जो अभी तक करते आ रहे हैं हम, इसलिए बता रहे हैं बार बार ताकि आप लोगों को ध्यान भी रहे। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू वन इन पॉलिनोमियल। तो आपका हो जाएगा p वन इक्वल टू वन क्यूब माइनस टू वन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस टू, है ना, माइनस टू, और ये हो जाएगा माइनस टू। तो देखिए यहाँ पर पी वन इक्वल टू पी वन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो एक्स माइनस वन इज नॉट आ फैक्टर ऑफ पी एक्स, है ना। तो हम अब क्या चेक करेंगे, माइनस वन के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस वन के लिए चेक कर लो, क्या ही दिक्कत है। तो आपका क्या हो जाएगा, p माइनस वन, पुट x इक्वल टू माइनस वन इन पॉलिनोमियल। तो p माइनस वन जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस वन रिप्लेस कर देंगे। तो माइनस वन क्यूब माइनस टू माइनस वन स्क्वायर माइनस ये माइनस वन प्लस टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव का वन होगा, पॉजिटिव का वन का मल्टीप्लाई माइनस टू, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस वन प्लस टू। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए टू से टू कैंसल आउट। ठीक है, और ये आपका नेगेटिव का वन होगा क्योंकि वन क्यूब है, ये वन से वन कैंसल आउट। तो p माइनस वन इक्वल टू जीरो आ गया। मजा आ गई कि नहीं? मजा कैसे आ गई, क्योंकि अब हम कह देंगे सो दैट x माइनस ए, और a आपका माइनस वन है तो x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। बात क्लियर? इट मीन्स दैट इस पॉलिनोमियल को x प्लस वन एक फैक्टर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चेक करना था, इसकी हमें नीड नहीं है, हम इसको एरेज कर दे रहे हैं, लेकिन चेक करने के लिए हमें ये करना था। ठीक है, ये हमें करना था। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, अब एक फैक्टर तो x माइनस वन है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसका एक फैक्टर x माइनस वन तो है। अब बात यहां से समझने वाली है। अब दूसरा फैक्टर हमें लाना है, ये x है, x प्लस वन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब की नीड है ना, एक्स क्यूब की नीड है। अगर मैं इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं
तो ये एक्स क्यूब बनेगा, बनेगा कि नहीं। हम कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लिख, अगर कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल लिख रहे हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड हमें इक्वल मिलना चाहिए, ये चीज पता है आपको, है ना। तो आपका एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इस एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखो ये आपको एक्स क्यूब मिलेगा और प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक। हमें क्या लाना है, -2x², ठीक है। तो एक एक्स प्लस वन, एक और फैक्टर तो है, ये है, 3 टाइम से लिख दो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, ठीक है, ऐसे लिख दो, ठीक है। अब देखिए हमें क्या लाना है, -2x², है ना। तो अब देखिए ये एक्स स्क्वायर तो हो गया, इट मीन्स दैट अगर मैं यहाँ -3x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा -3x²। क्यों -3x² से कर रहा हूं, क्योंकि -3x² से करूंगा तो ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का घट के आएगा -2x²। नहीं बात समझ में आई, क्योंकि हमको -2x² लाने के लिए यहाँ पर -3x² करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें पता है कि अगर 1 में से 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन नेगेटिव हमें चाहिए, इसलिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई करके किया काम, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस -3x, नहीं होगा, होगा। अब देखिए हमें क्या लाना है, माइनस का x लाना है ना, माइनस का x लाना है। इट मीन्स दैट अगर हम यहाँ, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करें साहब, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब तो ये 2x होगा, नहीं होगा, ये 2x हो जाएगा, तो ये प्लस 2x हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -3, सॉरी, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ठीक, यहाँ से आपका हो जाएगा -2x², ठीक है। अब माइनस यहाँ से 3x है प्लस 2x है, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का x नहीं मिलेगा, यहाँ तक तो बात आ गई समझ में, है ना। अब देखिए हमें लाना है 2, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे केवल 2 मिलेगा, इट मीन्स दैट हमने ये काम कर लिया, नहीं कर लिया, बिल्कुल कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार फिर से देखिए, हमको लाना था, इसका फैक्टर करना था, हमने एक फैक्टर x+1 निकाल लिया है, तो x+1 वहां 3 टाइम से लिख दिया, लिखने के बाद हमने ये देखा हमको एक्स क्यूब चाहिए है, तो एक्स क्यूब को लाने के लिए एक्स में x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लीकेशन 1 से जब कराएंगे ये x² हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या लाना है, -2x² लाना है। अब -2 लाने के लिए, ठीक है, -2x² लाने के लिए यहाँ पर x² पहले से बैठा है, तो इट मीन्स दैट, है ना, 1 यहाँ पर है, इसमें क्या ऐड करें कि क्या सब्ट्रैक्ट, 2x² नेगेटिव का है, तो हमें पता है 3 में से 1 घटाते हैं तो 2 होता है, लेकिन नेगेटिव हमें चाहिए, इसलिए -3x से मल्टीप्लाई कर दिया और 3x² बना दिया, ठीक है। और ये माइनस ये प्लस 3x बना देगा। अब ये 2x+1 एक फैक्टर है, ये है। अब ये देखिए हमें लाना x है, वो भी निगेटिव का x लाना है, तो हमको ये पता तो जरूर है कि अगर मैं पॉजिटिव से पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x होगा, और -3x प्लस 2x -x होता है, ठीक है, और ये +2 हो ही जाएगा। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम फर्दर आगे कर लेते हैं, इसका फैक्टर कैसे करते हैं वो देखिए। तो आपका यहाँ से हो जाएगा, सब में x-1 है ना, x+1 है, x+1 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, x² -3x प्लस 2। बात क्लियर है ना। अब देखिए इसका यहाँ से मल्टीप्लाई करके 2 1 कम 2, ठीक है, इस तरीके से हमें करना है फैक्टर बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका x², 2 1 कम 2, 2 और 1 का मल्टीप्लाई करने पर 2 तो मिल रहा है, और यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है, ऐड करने पर क्या चाहिए हमें, 3 चाहिए, तो 2 1 कम 2, ठीक है, 2 और 1 2 मिला, और 2 और 1 को ऐड करने पर 3 मिल रहा है, तो माइनस एज इट इज 2 + 1, ये x एज इट इज +2, ठीक है। तो x+1 x² -2x -x +2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x+1, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचेगा, x -2
इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 1 कॉमन है, x माइनस 2। ठीक है, अब इन दोनों में फिर क्या कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन है, x प्लस 1। ठीक है, x माइनस 2 जब कॉमन ले लेंगे इसमें से क्या बचेगा, x माइनस 1, x माइनस 1। ठीक है, बात क्लियर। इट मीन्स दैट हमने इसका फैक्टर कर लिया आसानी से। ठीक है, आसानी से किया कि नहीं, ठीक। बोलिए भाई बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक, बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हमको ये मिल गया। ठीक है, x प्लस 1, x माइनस 2, x माइनस 1। डू गेट मी आर नॉट। अब हम फर्दर इसकी भी बात कर लेते हैं, इसको आप खुद करिएगा, ट्राई करिएगा। इसकी बात कर रहा हूं मैं, दूसरे की बात कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, माइनस 9x माइनस 5। ठीक, ये है आपका। क्या हमने बताया, जो भी आपका कांस्टेंट रहेगा उसका फैक्टर देखते हैं क्या क्या है। आपका 1 है और 5 है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर इफ p1 इक्वल टू 0, पहले -1 ले लें। ठीक है, -1। ठीक है, x की वैल्यू, हमने a की वैल्यू, जो आपका ये पॉइंट a है वो क्या ले लिया, -1। ठीक है, तो -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -3 -1² -9 -1 -5, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -3। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर आपका यहाँ से मिल जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 9 -5। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ से ये आपका -9 प्लस 9। ठीक है, क्या हो गया, 0। तो p-1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, ठीक, p-1 0 है। ठीक, अगर 0 है तो x माइनस ए फैक्टर हो जाएगा अब दैट पॉलिनोमियल। सो x माइनस ए की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगी। x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इतनी बातें आ गई समझ में। अब यहां से क्या करना पड़ेगा, वही पुराना काम करेंगे। कैसे करेंगे हम, पी एक्स यानी कि जो आपका पॉलिनोमियल है वो है क्या, क्या है पॉलिनोमियल, आपका पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। इसको क्या लिखेंगे, आपका फैक्टर क्या मिला, x प्लस 1, 3 टाइम्स इस तरीके से लिख दो, x प्लस 1 x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक, लिख दिया। अब क्या करना होगा, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक्स क्यूब चाहिए, है ना, एक्स क्यूब चाहिए। तो एक्स क्यूब लाने के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें -3x² चाहिए। -3x² लाने के लिए चूंकि आपका यहाँ एक्स स्क्वायर पहले से है, तो यहाँ पर हम -4x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा -4x², है ना, -4x² हो जाएगा इसका, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे -4x² -4x नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से देखिए एक्स क्यूब प्लस आपका यहां से क्या हो जाएगा, -3x² -4x। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखिए ये -4x है, हमें चाहिए क्या, माइनस का 9x चाहिए, है ना। तो यहाँ पर माइनस का 9x लाने के लिए, ये x है भैया, x है, माइनस का 9x लाने के लिए यहाँ पर मैं -5 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब -5 से मल्टीप्लाई करूंगा -5x हो जाएगा, और ये -4x -5x -9x हो गया। समझ रहे हो यहाँ तक क्लियर। अब देखिए माइनस प्लस -5, ये यहाँ पर -5। ठीक है, बात क्लियर है। कहने लगे सर ये जो आप लिख रहे हैं इसको मैं यहाँ से, इसको अब की बार इरेज नहीं करूंगा, पिछली बार इरेज कर दिया था ताकि आप लोगों को समझ में आए वो चीज़। ठीक है, ठीक है,
समझा कैसे हुआ? अब हम देखिए क्या करेंगे, आपका जो पॉलिनॉमियल हो गया बेसिकली कुछ इस शक्ल का हो गया, ठीक है। किस शक्ल का हो गया? इस शक्ल का, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू ये वाला x+1 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 तीनों में कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। अब जब कॉमन कर लोगे क्या बचेगा? x² बचेगा, ठीक है, -4x बचेगा और -5 बचेगा। अब देखिए जैसे पीछे यहाँ पर था, यहाँ पर इस शक्ल का बन गया। अब हम क्या करेंगे? बाई यूजिंग दी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स का यूज कर लेंगे। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -5। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करने पर 5 मिले, घटाने पर आपका 4 मिले, तो 5 और 1 ले लो, 5 में से एक जाएगा 4, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम फर्दर आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, यही है आपका px है। ये कैसे करेंगे? वही काम करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म्स है इसका फैक्टर क्या क्या बनेगा 20 का, +-1 +-2 +-3, 3 कहाँ बनेगा? 4 नहीं 5 +-10, है ना। ये आपके सारे के सारे फैक्टर हैं। अब उसमें से एक यूज कर लो, 1 -1 कोई सा भी देख लेते हैं। इफ p-1, ठीक है, इक्वल टू 0, अगर ये है तो p-1 जो हो जाएगा -1³ प्लस 13 -1² प्लस 32 -1 प्लस 20, ठीक है, -1 माइनस प्लस हो जाएगा 13 -13 2 प्लस 20, है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा? देखिए आपका पॉजिटिव का 32 और नेगेटिव का 32, अरे 20 10 3 33 33 में से 1 जाएगा 32, तो 32 बेहोश हो गया, तो p-1 इक्वल टू 0, है ना। इफ p-1 इक्वल टू 0 देन हम क्या कहेंगे? देन x -a है ना, -a क्या है आपका? -1, तो x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अगर x आपको फैक्टर मिल गया तो क्या करेंगे? हम सिंपल सा वही काम करेंगे, px लिख देंगे। आपका px क्या है? एक फैक्टर मिल गया तो हम आसानी से और फैक्टर निकाल सकते हैं। बताइए क्या करेंगे हम? x+1 3 टाइम्स लिख देंगे, जैसे पीछे किया x+1 x+1 और x+1, ठीक है, जैसे पीछे किया 3 टाइम x+1 हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? हमें क्या चाहिए है? x³ चाहिए है, तो सिंपल सा क्या करेंगे? x² से मल्टीप्लाई कर दो। x² से मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या हो जाएगा? x³ हो ही जाएगा और x² का 1 में मल्टीप्लाई होगा x² हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हमें क्या चाहिए है? 13x², तो यहाँ भैया आंख बंद करके पॉजिटिव के 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12x² हो जाएगा। अब देखिए ये x³ प्लस 13x² हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है ना? 13x² मिल गया और ये आपका क्या हो जाएगा? 12x से करना है, 12x से करना है ना, 12x, ठीक है, 12x। पॉजिटिव का 12x, ठीक है। अब यहाँ से 12x को x में मल्टीप्लाई किया, 1 में भी करेंगे 12x हो जाएगा, है ना। तो ये आपका मिल गया। अब हमें चाहिए 32x, यहाँ तक तो बातें आ गई, ठीक है, यहाँ तक तो बात आ गई। 32x चाहिए तो चलो लिख देते हैं हम 12x। अब हमें चाहिए 32,
12 में कितना ऐड करें कि 32 मिल जाएगा। ठीक है, आप कहोगे सर 20 कर दीजिए। तब जब 20 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 20x, है ना। तो 12 और ये हो जाएगा प्लस 20, और 12 प्लस 20x क्या हो जाएगा, 12 प्लस 20x, ठीक है, पॉजिटिव का 32x प्लस 20। इतनी बातें आ गई ना, आ गई, बिल्कुल आ गई। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, यहां से जो आपका पॉलिनोमियल है ये वाला, यहां से, ठीक है, x प्लस वन कॉमन कर लेते हैं। x प्लस वन जब कॉमन कर लेंगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, फिर वही पुराना बन गया आपका पैटर्न, पुराना पैटर्न ये वाला बन गया। ठीक है, आप इसका फैक्टर अब कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको हम बता दे रहे हैं। तो आपका मिल गया, क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, है ना। अब देखिए 20 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 मिलेगा। अब हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई लेना है, दो p और q चूज करना है कि ऐड करने पर, यहाँ पॉजिटिव साइन है, ऐड करने पर 12 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 20 मिले। तो 10 और 2, ठीक है, 10 गुना 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 एक्स प्लस 20, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। तो यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ये भी हो जाएगा x प्लस 10। अब x प्लस 10 यहाँ से कॉमन है, x प्लस 10 यहाँ से कॉमन है, x प्लस 2 हो जाएगा। इट मीन्स दैट हमने इसका इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10। ठीक है, इट मीन्स दैट इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हमें निकल के आ गया, और वो क्या है भैया, वो क्या है भैया साहब मेरा, वो क्या है, वो क्या है, वो कुछ इस तरीके से है। कौन वाला, ये वाला। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ये है। ठीक है, ये ऊपर लिख ले रहा हूं मैं। इट मीन्स दैट हम इसको इतना लिख सकते हैं। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। अब फर्दर आपका जो इसके बाद वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला आप इसको सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन, फिर फर्दर सॉल्यूशन पर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड I think what we have seen, everything is clear. And if you have any doubt, then you can ask me. And if you want to that PPT, then you can ask me. I will provide you on my number. That is my number 9151106568। ठीक है, अगर ये आप जो पूरा है ऐसा चाहते हैं, पूरा एज इट इज, ठीक है, एज इट इज चाहते हैं, तो आपको ये पीपीटी हेल्पफुल होगी। ठीक है, आपको नोट को मेंटेन करने में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।